बच्चे आज हम रेशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चे मैंने रेशनल नंबर्स पर 2 वीडियो बना दी हैं और आप उन दोनों वीडियो को पहले देख लेना ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। और बच्चे मैंने उन पर वीडियो के थंबनेल पर RN फर्स्ट RN सेकंड लिख दिया, यानी रेशनल नंबर फर्स्ट वीडियो, रेशनल नंबर सेकंड वीडियो। ठीक है, और ये अब हमारी थर्ड वीडियो है और इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे रेशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, जिनमें से 2 हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं और 2 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब होती क्या देखो। तो बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। उन दोनों प्रॉपर्टीज़ में हम 2 रेशनल नंबर लेते थे और अब की बार हमें इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर लेंगे। समझ गए बच्चे। अब ये 3 रेशनल नंबर कैसे लेंगे वे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चे, अब हम क्या करेंगे। देखो, हमें पता है कि हम जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी चेक करते हैं वो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, इन चारों के लिए करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में हम 2 रेशनल नंबर लेते थे, अब की बार हम 3 रेशनल नंबर लेंगे। और फिर बच्चे उन तीनों को हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपको ये रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हमको सिर्फ क्या करना है, हमको 3 रेशनल नंबर लेने हैं और उनको इस हिसाब से ऐड करना है, इस हिसाब से सब्ट्रैक्ट करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे डिवाइड करना। अब इनको करेंगे कैसे बच्चे, वो देखो। देखो, मान के चलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो ये रही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब मैंने क्या कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रेशनल नंबर लेके चलेंगे। बच्चे ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको 3 रेशनल नंबर लेने ही पड़ेंगे, तभी आप एडिशन के लिए चेक कर पाओगे कि वो एसोसिएटिव है या नहीं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए और ऐसे ही डिवाइड के लिए। अब बच्चे, रेशनल नंबर लेने की हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। मैं जो ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी उन्हीं को लो, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो, बशर्ते वो होने रेशनल नंबर ही चाहिए। ठीक है बच्चे। अब मान के चलो मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिए, एक 1/3, एक 1/2 और एक 2/3। ठीक है, ये 2 रेशनल नंबर मैंने ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चे बिल्कुल सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए चेक करो बच्चे। और एडिशन के लिए हम कैसे चेक कर पाएंगे कि हमें देखो, हमने 3 रेशनल नंबर ले लिए, 1 2 3। अब मान के चलो कि ये जो पहला वाला है ये ए है रेशनल नंबर, और ये बी है और ये सी है। 3 रेशनल नंबर हो गए। तो बच्चे अब क्या है, उठा के इन तीनों रेशनल नंबर्स को इसके अंदर रख दो। देखो क्या है, ए प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब की बार a प्लस बी ब्रैकेट में ले लिया और c बाहर ले लिया, पहले a बाहर था। तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही इन वैल्यूज को पुट कर दो। देखो a की जगह क्या रखेंगे, 1/3 प्लस ब्रैकेट b की जगह 1/2 प्लस c की जगह 2/3 और इक्वल टू, अब ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, a की जगह पे 1/3 प्लस b की जगह पे 1/2 प्लस c की जगह पर 2/3 ऐसे ले लेंगे। अब बच्चे हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको ये सॉल्व करने हैं। समझ गए बच्चे। देखो a की जगह पे मैंने क्या लिया, 1/3 प्लस b की जगह पे 1/2 प्लस c की जगह पर 2/3, ये ले लिए। ऐसे मैंने यहाँ ले लिए। अब बच्चे हमें कुछ नहीं करना है, ये सॉल्व करने हैं। तो बच्चे इनको सॉल्व करेंगे हम। तो बच्चे क्या आएगा, देखो मैं करके दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। देखो बच्चे, मैंने 3 रेशनल नंबर लिए और सबसे पहले मैंने एडिशन के लिए चेक किया कि क्या रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो बच्चे देखो, मैंने सब कुछ करा, a प्लस ये पहले, ये तो एक तरह से आप फॉर्मूला समझो। अब मैंने 3 रेशनल नंबर लिए, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी,
बी की यहाँ कर दी, सी की यहाँ कर दी, ऐसे ही इसके अंदर कर दी। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया तो बच्चे देखो सॉल्व करते हुए जब मैं करता हुआ गया तो मुझे दोनों की वैल्यू 9/6 और 9/6 मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे रेशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है, यानी रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटेड इन एडिशन। ठीक है बच्चे, तो ये जो होती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर हम एडिशन के लिए चेक करें तो बच्चे एडिशन के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबर्स को किधर भी रख के ऐड कर लो आप, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, बाद में इसको जो ऐड कर दो, या पहले इसको ऐड कर दो, बाद में इसको अलग कर लो, या इसको और इसको कर लो। कहने का मतलब ये है कि एडिशन के लिए आप इन रेशनल नंबर्स को इधर उधर करके खूब देख लो बच्चे, लेकिन वैल्यू दोनों तरफ की सेम ही आएगी। अब बच्चे ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। देखो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्शन के लिए आप जब करोगे तो कैसे, अब मान के चलो बच्चे हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो इसका क्या, इसका भी यही फॉर्मूला बिल्कुल आपके a माइनस बी माइनस सी ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही तो बच्चे देख लो a माइनस बी माइनस सी, और फिर पहले अब की बार पहले ब्रैकेट में a माइनस बी ले लिया और c बाहर ले लिया। तो देखो करो इसको। अब के बच्चे आप चाहो तो कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। देखो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जो मुझे मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रहे हैं इनको नहीं लूँगा जो पहले लिए थे। अब के बदल के देख लो, क्या पता आप फिर समझो कि ये रेशनल नंबर ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं या सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। बदल के ले लो बच्चे। देखो अब के मैं ले लेता हूँ 2/3, 4/3, 5/2, ये मैंने 3 रेशनल नंबर ले लिए। अब बच्चे इन तीनों को यहाँ और यहाँ पुट कर दो और यहाँ कर दो। देखो ये माना मैंने, ये पहला वाला a है, दूसरा वाला b और ये c। अब बच्चे इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। देखो a की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, देखो बच्चे a की वैल्यू क्या करूँगा मैं 2/3, ये हो गया माइनस, फिर ब्रैकेट b की जगह क्या करूँगा 4/3 माइनस c की जगह 5/2, अब इक्वल टू, अब यहाँ जाओ a की जगह क्या रखूँगा मैं 2/3 माइनस b की जगह 4/3, और ये ब्रैकेट लगा दिया। बच्चे हमें बिल्कुल इसके हिसाब से चलना, कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटे से ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करने। अब c की वैल्यू 5/2। अब बच्चे इनकी वैल्यू निकाल के देखो क्या बराबर आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। अब ये रहा बच्चों, मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर दिया, मैंने वैल्यू ली। अब देखो बच्चे जब मैंने सभी वैल्यू ये रेशनल नंबर मैंने इस फार्मूला के अंदर रखे तो मैंने और वो सॉल्व करके देख दो बच्चे, मुझे पता चला कि इन दोनों की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है। देखो इस वाली साइड की वैल्यू तो माइनस के 15/6 है और इधर की 11/6 है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि रेशनल नंबर्स की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे ये जो हमसे कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए निकाल के देखो, तो बच्चे हमें पता चल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती। ये वैल्यू कुछ और आ सकती है और ये कुछ और आ सकती है। अब बच्चे लेकिन एडिशन में तो आ रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन के लिए सेटिस्फाई थी लेकिन इसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो LHS और RHS हैं इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब बच्चे ऐसा नहीं है कि मैंने जो रेशनल नंबर लिए हैं उनकी वजह से आ रही है, आप और भी कोई रेशनल नंबर लेके और इस फॉर्मूले में रखना, तब पता चलेगा कि बच्चे हर हाल में ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। अब बच्चे मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई के लिए ये वैल्यू बराबर आएंगी या ये भी अलग आएंगी दोनों, यानी RHS और LHS बराबर आएंगे या नहीं। तो बच्चे इसमें भी हम पहले की तरह करेंगे। रेशनल नंबर हमें बच्चे 3 ही लेने हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं, ये तो खुद मैथ कह रहा है कि ABC 3 रेशनल नंबर लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तभी बन पाएगी जब हम 3 रेशनल नंबर लेंगे और उनके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर करके देखेंगे। तो अब बच्चे मल्टीप्लाई के लिए करके हम देखते हैं, समझ गए बच्चे। तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी 3 रेशनल नंबर लेंगे और बच्चे तीनों को हम
करके देखेंगे। कैसे, देखो अब मैंने ले लिए बच्चे। अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए बच्चे, मल्टीप्लाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही देखो, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू, अब के ए मल्टीप्लाई बी और ये ब्रैकेट में ले लिया और सी बाहर ले लिया। अब फिर रेशनल नंबर ले लो, मान के चलो मैं 3 रेशनल नंबर ले रहा हूँ, एक 1/2, एक 5/6 और एक 2/3, ये ले लिया, ये 3 रेशनल नंबर ले लिए। अब इन तीनों को मान के चलो ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब बच्चे ए की वैल्यू यहाँ रखो, बी की यहाँ रखो, सी की यहाँ रखो, ऐसे ही ए की यहाँ रख दो, बी की यहाँ रख दो, सी की यहाँ रख दो। अब करके देखो बच्चे, देखो 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5/6 मल्टीप्लाई में 2/3, ये हो गया इक्वल टू। अब बच्चे ऐसे यहाँ रख दो इसकी वैल्यू, कैसे, देखो ए की जगह पर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बी की जगह पर 5/6 और ये अब ब्रैकेट यहाँ लग गया, सी बाहर है 2/3। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, और हमें पता है मल्टीप्लाई की, देखो कैसे करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, चाहो तो आप एक साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो बोर्ड मास के नियम से। देखो 5 और 2 10/18, ठीक है, इक्वल टू 1 की 5 में करेंगे तो 5 और 2 की 6 में करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 2/3, ये हो गए बच्चे। अब देखो 1 की 10 में करेंगे तो 10 और 2 की 18 में करेंगे तो 36 इक्वल टू 5 की 2 में करेंगे तो 10 और 12 की 3 में करेंगे तो 36। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये दोनों वैल्यू तो बराबर आ गई। देखो ये LHS की वैल्यू आ गई, जो ये थी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट में था, और ये RHS है। तो बच्चे ये तो वैल्यू बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेशनल नंबर्स को अदल बदल के इधर उधर रख कर मल्टीप्लाई करें तो बच्चे उनकी वैल्यू एक समान आती है, यानी सेम वैल्यू आती है। समझिए बच्चे, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा मल्टीप्लाई के लिए, समझ गए। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग आ रही थी बच्चे। इसका मतलब ये है कि इन रेशनल नंबर्स को आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो, पहले जिससे मन कर रहा हो उसकी उसमें कर दो, इधर अलग करके कुछ अलग कर दो, वैल्यू दोनों की इक्वल ही आएगी। अब बच्चे हम डिवीजन के लिए देखते हैं कि डिवीजन के लिए ये ऐसा सेम है या डिवीजन के लिए अलग आएगी। तो बच्चे डिवीजन के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम। कैसे, डिवीजन के लिए ये रहा, डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, ऐसे ही 3 रेशनल नंबर ले लेंगे और ऐसे करके डिवाइड करेंगे। अब के बच्चा ब्रैकेट में ये बाहर पहले ले लिया, सी बाहर ले लिया। अब मान के चलो मैंने 2/3 और 6/4 3/5 ये 3 रेशनल नंबर ले लिए। तो बच्चे अब इनका डिवाइड करके देख लो। अरे करना क्या, यहाँ रख दो, 2/3 रख दिया डिवाइड, बी की वैल्यू 6/4 डिवाइड सी की वैल्यू 3/5 इक्वल टू। अब क्या करेंगे बच्चे, इधर भी ऐसे ही रख दो। कैसे, 2/3 डिवाइड 6/4 और ये बदल दिया और डिवाइड 3/5 रख दियो। अब बच्चे देखो इसकी डिवाइड करके देखो कैसे करेंगे। तो 2/3 डिवाइड बच्चे 6/4। और जब रेशनल नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो बच्चे यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इनको बदल के लिख दो 5 ऊपर 3 नीचे, ऐसे यहाँ हो जाएगा बच्चे। 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4 ऊपर 6 नीचे, और यहाँ डिवाइड है ये 3/5 ऐसे ही रहेगा। तो बच्चे 2/3 डिवाइड, अब क्या होगा 6 की 5 में करेंगे तो 30/4 की 3 में 12 इक्वल टू 8/18 डिवाइड बाई 3/5। अब बच्चे इनको कर दो 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 12 और 30 नीचे, 8/18 मल्टीप्लाई 5/3 कर दो बच्चे। क्या आप देखो 12 की अगर इसमें करें तो कितना आ जाएगा, 12 की अगर इसमें करें बच्चे, देखो ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, 12 की इसमें करें तो कितना हो जाएगा 24/90, और इसमें करें तो 40/54
4। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो रेशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी RHS और LHS की वैल्यू इक्वल नहीं आती है। तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा कि इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। इस सेटिस्फाई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम रेशनल नंबर लें तीनों को और उनको अदल बदल के डिवाइड करके देखें तो बच्चे अदल बदलने से उसकी वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा, यानी वो उस अदलना बदलना उसकी वैल्यू पर इफेक्ट डालेगा, यानी वो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन के लिए ये वैल्यू, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये अप्लाई नहीं होती। अब बच्चे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ 2 के लिए चेक करना पड़ता है, यानी इसमें सिर्फ 2 ऑपरेशन लगाए जाते हैं, एक एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। तो बच्चे बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आप 3 रेशनल नंबर लोगे और चेक करके देखोगे कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, और किसके लिए हो रही हैं और किसके लिए नहीं हो रही हैं, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। बाकी हम अब अगली वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो हम इस रेशनल नंबर की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और उसके सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कराएंगे बच्चे। और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद।